दुनिया में 90% से ज्यादा लोग सक्सेस के एक ऐसे इल्यूजन में जी रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्होंने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइफ को जीत लिया है, बट एक्चुअली में वो लाइफ में हार रहे होते हैं। हम बचपन से पढ़ना लिखना तो सीख जाते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बनाना सीख जाते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग को कैसे रोकना है, किसी डिसीजन में फेल होने पर उसे करेक्ट कैसे करना है, और लाइफ में स्टक होने पर कहाँ जाना है, और फोकस कैसे बढ़ाना है, और अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन कैसे करना है, ये सब हमें कोई बताता ही नहीं। इसीलिए स्किल सेट और डिग्री होने के बाद भी जहां एक एवरेज इंडियन गाय एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर जाता है, और वहीं स्किल सेट और डिग्री ना होने के बावजूद भी जापान में एक कॉमन एवरेज गाय ऊंचाइयों को छू लेता है। तो आखिर वो क्या माइंडसेट डिफरेंस और वो क्या टाइमलेस कॉन्सेप्ट्स हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिन्हें बड़े बड़े एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर और ऐसे दिग्गज लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को 10x प्रोडक्टिव करके अपनी लाइफ में बैलेंस बना लिया है। तो आज की अगर इस वीडियो को तुम देखते हो तो तुम उन टाइमलेस कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं बल्कि ऐसी चीज को अपनी लाइफ में अलाइन कर लोगे जिससे तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x इंप्रूव कर सकते हो, और तुम भी किसी बड़े एंटरप्रेन्योर और किसी बड़े दिग्गज की तरह अपनी छाप इस दुनिया में छोड़ सकते हो। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर हम जापान को ही कंसिडर क्यों कर रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास ऐसी टेक्निक्स या ऐसे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आखिर जापान ही क्यों? देखो, जापान ने एक ऐसी रात और ऐसा दिन भी उन्हें देखना पड़ा था कि शायद आज जापान नाम का कोई देश ही नहीं होता। उस समय से निकलकर और उन हालातों से लड़कर अपनी ट्रेडिशन और कल्चर को बचाए रखना, और वहां से निकलकर पूरे वर्ल्ड को एक वर्ल्ड की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन प्रोवाइड करना और वर्ल्ड की टॉप 10 रिचेस्ट वेल्दी कंट्री के अंदर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जापान में सेल्फ इंप्रूवमेंट या ग्रोथ वो किसी के गले का फंदा या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई जबरदस्ती अपने गले में बांधकर चलता है, बल्कि वो ऐसी चीज है कि लोग उसे अपनी जेनरेशनल वेल्थ मानते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर डिसिप्लिन और माइंडसेट को रोज की आदतों में इस तरीके से अप्लाई किया जाता है जैसे कि हम डेली रोज कोई खाना खा रहे हो। तो अगर तुम इन टाइमलेस कॉन्सेप्ट्स और इन जापानीज फिलोसफी को अपनी लाइफ में अपनाते हो तो तुम जरूर एक ऐसे इंसान जरूर बन पाओगे जो जिंदगी में अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x प्लस वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ सकता है और अपनी लाइफ को एक बैलेंस रूप में जरूर देख सकता है। तो अब बात करते हैं उन जापानीज टाइमलेस कॉन्सेप्ट और फिलोसफी की जो तुम्हें शायद एक ऐसा इंसान बना देंगे कि तुम शायद अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे। नंबर 1, इकिगाई। देखो, जापान में इकिगाई का मतलब होता है तुम एक सुबह जब उठते हो तो वो तुम्हारी जिंदगी में वो क्या पर्पस या वो क्या एम है या वो क्या वजह है जिसकी वजह से तुम उठ रहे हो। वो सिर्फ जॉब या करियर से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम किसी जॉब या किसी करियर से रिलेटेड अपने टारगेट के लिए उठ रहे हो। वो कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिसके लिए तुम पैशनेट हो, जो दुनिया की नजर में वैल्यूएबल ना हो लेकिन तुम्हारे लिए वो प्राइसलेस हो। और इतना ही नहीं बल्कि वो तुम्हें एक ऐसी डायरेक्शन, ऐसा इनर पीस और ऐसी जगह लेकर जा सके जहां पर तुम मेंटली और फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकते हो। इसलिए जापान के कल्चर में सबसे पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट में जो कॉन्सेप्ट आता है उसे इकिगाई कहते हैं, यानी कि तुम्हारा पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें आखिर लाइफ में किस चीज के लिए पैशनेट होना है और तुम अपनी लाइफ में आखिर करना क्या चाहते हो। नंबर 2, ओएबाइतुरी। ओएबाइतुरी हमें सिखाता है कि जिंदगी में अपनी सेल्फ कंपेयर किसी से कभी मत करना। देखो, हो सकता है तुम जिंदगी में जिस भी गोल के पीछे भाग रहे हो, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हें ऐसे लोग मिले जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी के फर्स्ट स्टेप में ही उस चीज को सक्सेसफुली अचीव कर लिया हो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में उसे अभी तक अचीव भी ना किया हो। और तुम जब अपने आप को इन दो वर्जन से कंपेयर करते हो तो तुम सेल्फ डाउट, एंजाइटी और उस लूप में फंसते चले जाते हो कि तुम्हें लगता है कि शायद तुम कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से नेचर में प्लन या एप्रिकॉट जैसे पेड़ सीजन के हिसाब से अपने फ्रूट्स या फिर फूलों को खिलाते हैं। वो ये डिसाइड नहीं करते कि कौन पहले खिलेगा या कौन बाद में, वो सीजन वाइज होता है। इसी तरीके से तुम्हारी भी लाइफ में जब तुम्हारा समय आएगा या तुम अपने समय को उस टाइम से अलाइन कर दोगे, अपनी मेहनत और अपने पेशेंस से उस चीज को अलाइन कर लोगे, तो तुम्हें भी वो चीज जरूर मिलेगी।
मिलेगी और तुम भी सक्सेस के हकदार जरूर होगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सक्सेस नहीं मिलने वाली, हाँ शायद कुछ देर है। अब मैटर ये नहीं करता कि तुम्हें सक्सेस इतनी जल्दी मिलती है, मैटर ये करता है कि सक्सेस तुम्हें जब मिलती है तो वो उस खूबसूरत फूल की तरह होनी चाहिए जो एक सीजन में खिलता तो है लेकिन लोगों के दिलों को बहुत भा जाता है। उसी तरह तुम्हारी भी सक्सेस ऐसी होनी चाहिए तुम्हारे अपनों के चेहरों पर खुशी ले आ सके। नंबर 3, काइजन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे जापान में सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन और उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस चीज को यूज करती हैं। इसका मतलब होता है कि अपने आप को रोज 1% इम्प्रूव करना। देखो, अगर तुम्हारे सामने जिंदगी में बड़ा पहाड़ है या तुम एक बड़े गोल को अचीव करना चाहते हो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि एक रात में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि तुम उस चीज को अचीव कर लोगे, बल्कि तुम्हें हर रोज वो छोटा छोटा एफर्ट देना होगा जिसमें तुम 1% अपने आप को इम्प्रूव कर सको। इतना ही नहीं, जापान की कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो इस चीज को, फिलोसफी को डेली लाइफ में यूज करती हैं और अपनी प्रीवियस क्वालिटीज को इम्प्रूव करती हैं, जिसे द टोयोटा वे के नाम से भी जाना जाता है। और यही चीज वहाँ के आम लोग भी अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि जब तुम्हारा रियल एग्जाम देने का टाइम आएगा और तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ लूंगा, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम उस चीज के लिए मार्क्स तो ले पाओगे लेकिन तुम शायद उस एक्सपीरियंस या उस कॉन्सेप्ट को जिंदगी में कभी याद नहीं रख पाओगे जब भी तुम्हें उससे रिलेटेड फ्यूचर में कोई दोबारा काम आएगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में 1% इम्प्रूवमेंट रोज करना सीखो। नंबर 4, वाबी साबी। देखो, लाइफ में हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट करियर, परफेक्ट वेल्थ, परफेक्ट रिलेशनशिप हो, बट एक्चुअली में इस दुनिया में परफेक्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वाबी साबी तुम्हें एक वो नजरिया देता है जिससे तुम अपने इम्परफेक्शंस को भी अपनी खूबसूरती मान लेते हो। यानी कि तुम्हारे अंदर जो भी फ्लॉज हैं या जो भी इम्परफेक्शंस हैं उन्हें साथ लेकर चलना सीखो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे फ्लॉज या तुम्हारे इम्परफेक्शंस तुम्हें सेल्फ डाउट या एंजाइटी में नहीं फंसाएंगे, वो तुम्हें फंसाएंगे। वो तुम्हारी जर्नी का हिस्सा है। वो ऐसे ही है जैसे कि जब तुम कामयाब हो चुके होगे, तुम्हारे गोल्स जिस डायरी में लिखे होंगे, उस डायरी के पन्ने जब पीले पड़ चुके होंगे तो तुम याद करोगे कि तुमने क्या चीज लिखी थी, कैसे लिखी थी और तुम उसके लिए कितनी मेहनत कर आए हो। उस जर्नी में तुम्हारे साथ कितने सेल्फ डाउट, कितनी एंजाइटीज या कितने डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे। तो फ्लॉज और तुम्हारे इम्परफेक्शंस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी जर्नी के साथी हैं जो तुम्हें उसी जर्नी में आगे लेकर जाएंगे। नंबर 5, मोत्ताई नहीं। मोत्ताई नहीं तुम्हें ये सिखाता है कि तुम किसी भी चीज को कभी बेकार मत जाने दो। देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो तुम्हें कुछ सिखा सकता है, तुम्हारी कोई फेलियर या फिर तुम्हारा कोई रिग्रेट जो तुम्हें तुम्हारे पुराने प्रीवियस वर्जन से एक बेहतर इंसान बना सकता है, तो उसे भी कभी भी, उस एक्सपीरियंस को कभी भी वेस्ट जाने मत देना। उससे हमेशा सीखने की कोशिश करना। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ पैसा या फिर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या चीजें ही नहीं है जो मोत्ताई नहीं तुम्हें सिखाता है कि वो वेस्ट करना गलत है। वो तुम्हें टाइम को बर्बाद करना या फिर उस एक्सपीरियंस से सीख ना लेना या फिर ऐसी चीजों में दिन भर उलझे रहना जो तुम्हें और प्रोडक्टिव या फिर और पोटेंशियल तुम्हारा निकाल सकती थी, ऐसे समय को बर्बाद कर देना, ऐसी चीजों को भी सिखाता है। यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कहना चाहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देना है, चाहे वो तुम्हारा 1 सेकंड का टाइम है या कोई ऐसा प्रीशियस टाइम है जिसमें तुम एक प्रोडक्टिव काम कर सकते थे लेकिन तुमने वो काम किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स या फिर स्क्रॉलिंग में गवा दिया है जो तुम्हें और प्रोडक्टिव बना सकता था। इसलिए अपने ब्रेन को हमेशा रिसाइकल, रीयूज वाले मोड में भी लाना सीखो, ताकि तुम इन्वायरमेंट के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी एक ऐसी साइकिल क्रिएट कर सको जिसमें तुम सेल्फ डेवलपमेंट की ओर और तेजी से बढ़ सकते हो। नंबर 6, किंत्सुगी। सोचो, अगर मैं तुम्हारे हाथ में एक मिट्टी का बर्तन दूं और अगर वो गलती से टूट जाए तो तुम उसे फेंक दोगे, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होगा। जब भी तुम मिट्टी के बर्तन को जापान में टूटते हुए देखोगे तो वहाँ के लोग उसे गोल्ड या सिल्वर की कोटिंग से उसके क्रैक्स को भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका मानना ये है किंत्सुगी के अनुसार कि अगर तुम किसी टूटी हुई चीज को क्रैक से भर देते हो और उस पर गोल्ड या सिल्वर की कोटिंग कर देते हो तो वो क्रैक्स और भी खूबसूरती बयां करते हैं। इसका मतलब होता है यानी कि तुम लाइफ में जब भी एक बुरा वक्त देखते हो, बुरा रिलेशनशिप देखते हो या ऐसे वक्त को देखते हो जिसमें तुम बिल्कुल टूटकर बिखर जाते हो, लेकिन तुम
उस वक्त में डूबने की बजाय अगर अपने आप को उन चैलेंजेस से लड़कर अपने आप को खड़ा कर देते हो और एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो बिल्कुल कठोर, निडर और अपने चैलेंजेस को फेस करना जानता है, तो तुम भी उस स्पोर्ट के उस क्रैक की तरह अपनी खूबसूरती को दुनिया में बिखेर सकते हो कि यस आई कैन डू दैट। नंबर 7, गमन। अब देखो, हर इंसान की लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है, जहाँ वो एक टाइम पे अपनी इंजॉयमेंट और अपनी सक्सेस को अचीव करके जी रहा होता है और पल भर में उसके पास कोई ऐसा समय भी आ सकता है जहाँ पर वो सब कुछ हार चुका होता है। तो इसीलिए अगर कभी भी तुम्हारे पास एक ऐसा वक्त आता है जिसमें तुम डाउन फील कर रहे हो या तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ का सबसे गंदा वक्त देख रहे हो, तो तुम्हें उस टाइम अपनी डिग्निटी को कभी भी नहीं छोड़ना। गमन तुम्हें ये सिखाता है कि तूफान परमानेंट होता है, लेकिन मुश्किल में उस तूफान के सामने डटा रहना और अपनी डिग्निटी और अपने कैरेक्टर को कभी ना छोड़ना ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए जिंदगी में कभी भी कैसा वक्त आ जाए, कभी भी अपनी डिग्निटी या फिर अपने कैरेक्टर को कभी भी मत छोड़ना। समय के अनुसार बदलना जरूर, लेकिन कभी भी अपने आप के कैरेक्टर को मत बदलना। नंबर 8, ओमोतेनाशी। ओमोतेनाशी हमें सिखाता है कि तुम्हें जिंदगी में अगर कोई भी चीज अचीव करनी है, तुम्हें पहले डिटैच होना, यानी कि उस चीज को दूसरों को दिल से देना और खुद के लिए रिसीव ना करने की भावना रखनी होगी। यानी कि तुम अगर किसी की मदद कर रहे हो तो तुम्हें कभी भी इस चीज को नहीं जताना है कि मैंने तुम्हारी मदद की है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग तुम्हें ये जज करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने तुम्हारी टाइम पर तुम्हारी मदद की थी और एक्चुअली में तुम्हें एहसान जताने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स भी उन्हें रिटर्न में एक ऐसा ही दूसरा इंसान प्रोवाइड करेगा जो उन पर एहसान जताएगा और उन्हें तब वो बात समझ आएगी। इसलिए तुम भी अगर जिंदगी में कोई काम कर रहे हो तो उसे सामने वाले को बिना एहसान जताए या उस उम्मीद से करना सीखो कि तुम्हें इसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बल्कि तुम उसे इस नियत से करना चाहते हो क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ सही है और इसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। और जब तुम ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे और यूनिवर्स भी तुम्हें उसके बदले में उससे ज्यादा देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि तुमने डिटैच होने की भावना को सीख लिया है। नंबर 9, कान बंद। देखो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे गोल्स होंगे और तुम्हारे दिमाग में जब तक वो रहते हैं वो तुम्हें स्ट्रेस की तरह सताते रहते हैं। कानमन तुम्हें ये सिखाता है कि तुम्हारे माइंड में जो भी तुम्हारे गोल्स चल रहे हैं उन्हें तुम सिर्फ एक्चुअली में अपने ब्रेन में ही मत रखो, बल्कि उन्हें कंप्लीट होता हुआ भी देखो। तुम क्या कर सकते हो कि तुम 3 कॉलम बना सकते हो, जैसे टू डू, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। यानी कि तुम्हारे गोल्स में से जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है तुम उसे इन प्रोग्रेस में रख सकते हो और टू डू में तुम उसको रख सकते हो जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है, और जो तुम कंप्लीट कर चुके हो उन्हें तुम कंप्लीट की कैटेगरी में डाल सकते हो। इससे तुम सिर्फ एक गोल को ही अचीव नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उन गोल्स को और इजीली अपने ब्रेन से स्ट्रेस फ्री कर रहे हो जिन्हें तुम रियलिटी में उतार रहे हो। कंबन तुम्हें यही सिखाता है कि लाइफ में सिर्फ सोचना ही मत सीखो, बल्कि उन्हें एक्चुअली में अपनी लाइफ में उतारना भी सीखो। 10, सोशिन, यानी कि अपने माइंडसेट को एक बिगिनर के लेवल पर लेकर जाना। देखो, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे, शायद तुमने एक ऐसी चीज में महारत हासिल कर रखी है जिसमें तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अगर गलती से तुम्हारे सामने एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें अगर तुम उसका फर्स्ट स्टेप तक भी नहीं उखाड़ सकते, तो उस सिचुएशन में कभी भी अपने आप को ओवर चैलेंज या फिर इस कंपटीशन में रखने की कोशिश मत करना कि ये मुझसे हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, बल्कि तुम्हें उस स्टूडेंट की लर्निंग मोड में जाना है कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता, यानी एक बिगिनर माइंडसेट के रूप में चलना। यानी कि तुम अगर जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट या किसी ऐसी सिचुएशन को देखते हो जिसमें तुम्हारा एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हें एक बिगिनर माइंडसेट के साथ उसे एक्सेप्ट करना सीखना होगा, क्योंकि हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाती है जब हम एक घमंड में आकर ये बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है या मुझे इस चीज में ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो होना एक अच्छी बात है, लेकिन एक लर्निंग माइंडसेट होना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तुम जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर या फिर बड़े बड़े एथलीट्स को देखोगे, वो हमेशा क्यूरियस या फिर इस तरीके के माइंडसेट को रखते हैं कि हमें अभी भी कुछ भी नहीं पता। और जब भी तुम इस माइंडसेट को रखते हो तो तुम्हारे ब्रेन में इतनी ज्यादा क्लैरिटी और इतनी ज्यादा अच्छे से वो चीज समझना स्टार्ट आ जाएगी कि तुम दुनिया में कुछ भी अचीव कर लोगे। ये जापानीज कॉन्सेप्ट सिर्फ एक माइंडसेट या सिर्फ एक लाइफ को ही बैलेंस नहीं करते, बल्कि ये तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो 10x मोर प्रोडक्टिव और अपनी लाइफ को अलग ही लेवल पर देख सकता है। तो अगर तुम इनमें से एटलीस्ट 5 को भी अप्लाई करते हो तो तुम अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। और ऐसी ही माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।